आज मैं आप सबके लिए लेकर आई बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे की रेसिपी। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। भटूरे इस तरह से बनाएंगे तो सारे भटूरे एकदम फूले फूले बनेंगे और एकदम अंदर तक जालीदार बनेंगे। तो आइए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप छोला को रात में ही पानी में भिंगा दिए थे और सुबह इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं और ये अच्छी तरह से फूल भी गई है। तो इसे हम सबसे पहले उबाल लेते हैं। इसे उबालने के लिए हम एक कुकर में डाल देते हैं और उसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा खड़ा मसाला। थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिए हैं। उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर और 2 टमाटर डाल दिए हैं। इसमें 2 आलू को अच्छी तरह से छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसमें हम पानी डालकर इसमें ढक्कन लगा के 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। तो जब तक ये उबल रही है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को अच्छी तरह से लच्छे में काट लिए हैं और इसमें डालने के लिए अब हम लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्च और लहसुन, अदरक। इसे भी हमने अच्छी तरह से छील के तैयार कर लिए हैं। इसको हम बारीक कूट लेंगे। और इधर तब तक हमारी छोला भी अच्छी तरह से उबल गई है। इसमें 3 से 4 सीटी लग गई है। तो इसका सारा प्रेशर निकाल लिए हैं और इसका ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये हमारी छोला अच्छी तरह से उबल गई है। तो इसमें से दोनों टमाटर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो टमाटर बाहर निकालने के बाद इसमें जो आलू है इसको हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। तो ये देखिए, सारे आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं और ये जो टमाटर है इसको भी हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। और तेल डालने के बाद तेल को पहले हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो थोड़ी देर में हमारी तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें डाल दिए हैं जीरा और जीरा को पहले अच्छी तरह से पका लेंगे। और जीरा जब अच्छी तरह से पक गई हो तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज। और प्याज डालने के बाद प्याज को हम अच्छी तरह से चला लेंगे और चलाते हुए प्याज को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए, प्याज को थोड़ी देर हो गई है। इसको हम वापस से एक बार चला लेते हैं। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और प्याज को चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे प्याज के साथ। और उसके बाद इसको फिर से हम एक बार ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। तो थोड़ी देर हो गई है। इसको हम फिर से एक बार चला लेते हैं। तो ये देखिए, सारी चीज़ हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं वो मैश किया हुआ टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसको फिर से हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद टमाटर को भी हम एक बार ढक देते हैं। तो थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद ये देखिए, हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई है। तो इसको हम फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। तो मसाले में है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा छोला मसाला। सारे मसाला डालने के बाद इसको हमें एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाते हुए मसाला को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो ये देखिए, मसाला को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसी तरह से चलाते हुए मसाला को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो मसाला चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और जले ना। तो पानी डालने के बाद इसको हम फिर से अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। और सारे मसाले को अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद मसाला को एक बार वापस से हम चला लेते हैं। तो मसाला को हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और चलाते हुए मसाला को हम अच्छी तरह से पका लिए हैं। और मसाला पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं छोला को। तो सारे पानी और छोला साथ में ही हम इसमें डाल देते हैं। और तो ये देखिए, छोला को हमने डाल दिए हैं। और छोला डालने के बाद अब इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे।
और इस तरह से छोला बनाएंगे तो आपका छोला भी बहुत टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाना तो बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए और तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने इधर एक बड़े साइज़ की बर्तन ले लिए हैं, उसमें अब हम डाल देते हैं आधा कटोरी सूजी। ये 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी है। तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जितना हमने सूजी लिए थे उतना दही और ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दही डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक रहने देंगे ताकि ये सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मिलाने के बाद इसे ढक देते हैं और ढक के थोड़ी देर रहने देते हैं। और तब तक इधर हम अपने छोले को देख लेते हैं कि ये बनी है कि नहीं। तो इसका ढक्कन हम हटा लेते हैं और ढक्कन हटाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी छोला कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद अब ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम नीचे उतार लेंगे और हमारी बहुत ही स्वादिष्ट छोला बनके रेडी है। इसे हम नीचे उतार लेते हैं और तब तक आइए अब हम भटूरा बना लेते हैं। तो इधर हमारी सूजी भी अच्छी तरह से फूल के रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं सूजी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 कटोरी मैदा। तो ये हमने 1 कटोरी डाल दिए हैं और ऊपर से डाल देते हैं आधा कटोरी मैदा। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच चीनी। और चीनी डालने के बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चुटकी बेकिंग सोडा। उसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और इसे मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। और मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसी तरह से मसलते हुए इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेना है ताकि हमारे भटूरे जो है एकदम जालीदार बने और फूले फूले बने। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मिलाकर इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और उसके बाद इसे एक बर्तन से ढक के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 10 से 15 मिनट हो गई है। तो अब इसका हम भटूरे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये आटा हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। तो इसको हम एक बार वापस से मसल लेते हैं। तो इसको मसल के हमने चिकना कर लिए हैं, उसका हम एक लोई तोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे बेलते हैं। तो इसे बेलने के लिए हमने एक चकला लिए हैं और चकले पे थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं और उसके बाद ऊपर से लोई रख के इसको हम अच्छी तरह से पहले हाथ से अच्छी तरह से फैला देते हैं और इसे फैलाने के बाद अब इसे हम बेलेंगे। तो ये देखिए इसको हम बेल देते हैं। तो बेलने के लिए आपको ज़ोर से दबाना नहीं है, बेलना बस हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लेना है। ये भटूरा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और एकदम जालीदार बनके तैयार होते हैं और एकदम फूले फूले बनके रेडी होंगे। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है, आप एक बार इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसको हमने अच्छी तरह से बेल लिए हैं। अब इसे हम तलेंगे। तो इसे तलने के लिए तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और तेल जब धुआंधार गर्म हो तभी आपको भटूरे को तलना है। तो ये देखिए इसमें हमने डाल दिए हैं और इसे डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने पलट दिए हैं और कितनी अच्छी तरह से फूल गई है भटूरे। तो बिल्कुल आपको भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेना है, आपके भी भटूरे इतने अच्छे फूलेंगे और ये अंदर से बिल्कुल जालीदार बनेंगे और इसे खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए हमारी भटूरे कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से सभी भटूरे बना के तैयार कर लेंगे। तो दूसरी बार भी हमने इसी तरह से डाल दिए हैं कढ़ाई में और इसको भी हम अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से तल लेंगे। तो ये देखिए दूसरी बार भी हमारे भटूरे कितनी अच्छी तरह से फूल के रेडी हो गई है। तो आप इसे एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमने सभी भटूरे बना लिए हैं और लीजिए बन के तैयार हमारे बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे। और आप ये देखिए हमारी भटूरे कितने अच्छे जालीदार बन के रेडी हुई है। तो इसे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।